नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप मन लग तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आपका आबकारी का एग्ज़ाम हो चुका है। अब आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अपर पीसीएस का एग्ज़ाम है, जहाँ पे परीक्षा हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक होती है वो यूके पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए। और इस बार जो 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं उत्तराखंड के पीसीएस के प्री के एग्जाम है वो यहीं से आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आज हम यहाँ लास्ट चैप्टर पे पहुँच चुके हैं अपने। ठीक है, आज हमारा डे 49 रहेगा, जिसमें हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आप सबके लिए। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे आज वो करेंगे जो हमारे फर्स्ट पार्ट आया था इसका, उसमें हमने 130 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम 130 से लेके 400 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके बाद एक लास्ट पार्ट और आएगा जिसमें हम 150 से 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने देखा है आबकारी के एग्जाम में भी अभी जो पर्यटन नगर, पर्यटन मुख्य नगर है, धार्मिक स्थल है, यहाँ से 40 में उत्तराखंड 40 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे इसी चैप्टर से। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगामी जो पीसीएस का एग्जाम है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इससे एक प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों का वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में प्ले लिस्ट बनी हुई है इसकी, आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कत्यूरी निर्माण शैली में निर्मित केदारनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस पर्वत शिखरों के मध्य स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर तो जाएगा आपका खर्चाखंड हो जाएगा, भरतखंड, केदारनाथ या फिर ओम पर्वत शिखर के मध्य। तो किसके मध्य है यहाँ पे, ये है आपका खर्चाखंड, साथ में भरतखंड और ये हो गया आपका केदारनाथ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ए बी एंड सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 211वां क्वेश्चन, झूठा मंदिर उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो ये है आपका चंपावत में। कहाँ पे है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, भागीरथी एवं लखनऊ नदी के संगम पर स्थित देवप्रयाग जो समुद्र तल से 472 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है। ठीक है, इसका जो स्थिति है वो है आपकी टिहरी गढ़वाल में है। अगला है, ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित वह स्थान जहाँ पर भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी थी, वह कहाँ पे है। ठीक है, तो ये है आपका देवप्रयाग में। अगला है, निम्नलिखित में से किस मंदिर के संदर्भ में यह मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करते समय 1000 कमल पुष्पों में से एक पुष्प कम पड़ने पर भगवान राम ने अपनी एक आंख निकाल कर अर्पित कर दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। सिद्धबली, कोट महादेव, कमलेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका कमलेश्वर मंदिर। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका हल्द्वानी। ठीक है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहते हैं और सबसे बड़ा क्या है, व्यापारिक नगर भी इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, रामनगर से 10 किलोमीटर दूर रानीखेत मार्ग पर स्थित गर्जिया स्थान जहाँ पर गर्जिया देवी निम्नलिखित किस नदी के बीचों बीच है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गर्जिया देवी न्यूज़ में रहता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते भी हैं। ठीक है, तो ये किसकी नदी के कगार पे है, ये है आपका कोसी नदी। ठीक है, और अभी देखिए जो गर्जिया देवी मंदिर है बंद भी हुआ है रिसेंट में आपका, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अभी जल्दी खुलने वाला है। तो न्यूज़ में था इसलिए क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। अगला है, मंदिर तथा उससे संबंधित स्थानों के संदर्भ में सूचियों का मिलान करना है। मंदिर साथ में स्थान, देखिए रिसेंट में अभी जो आबकारी का आपका एग्जाम हुआ रिसेंट में, उसका लेवल अब चेंज हो गया क्योंकि यूपी ट्रिपल एस पेपर अच्छा बना रही है। तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे इस टाइप के। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन थे, वो अपने कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन थे। अगर आपने पढ़ा भी नहीं है, उत्तराखंड का जनरल नॉलेज भी आपको पता है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन वो इजीली बन जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे बोला गया है सुमिलित करना है। ठीक है, तो देखिए चितई मंदिर कहाँ है आपका, अल्मोड़ा में है। ठीक है, नारायण आश्रम कहाँ है आपका, धारचूला में है। भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है आपका, ये आपका बागेश्वर में है। और महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है आपका, ये आपका गर्जिया में है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, पंच केदारों में से जिन्हें द्वितीय केदार के नाम से जाना जाता है, जिसकी मंदिर चौखंबा शिखर पर जो जिसका मंदिर जो चौखंबा शिखर है आपका वहाँ पे है, तो ये कौन सा है, ये आपका मद्महेश्वर नाथ है। ठीक है, तो देखिए मद्महेश्वर नाथ में किसकी नाभि की पूजा होती है, किसकी पूजा होती है, नाभि की पूजा होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। टुंगनाथ में आपकी भुजाओं की पूजा होती है। ठीक है, रुद्रनाथ में आपके मुंह की पूजा होती है और कल्पेश्वर नाथ में आपके केस की पूजा होती है। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। और पूछेगा कि केदारनाथ में आपकी कौन सी होती है। ठीक है, पंच केदार है, ये आपके पंच केदार हैं। तो केदारनाथ में पीछे का जो भाग है, ठीक है, पीठ का जो भाग है, तो इसकी पूजा होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका अभी आपका ये पूछा गया था और इससे पहले जो लेवेस्टिंग का एग्जाम हुआ था वहाँ पर ही पूछा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, 119वां है, निम्नलिखित में से कौन सा चंपावत के संदर्भ में सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, पहला है, भगवान ने विष्णु के कूर्मांतर की शिला काननदेव स्थित है, सही बात है, काननदेव करके। राजा बलि द्वारा स्थापित बालेश्वर मंदिर यहीं पर स्थित है, चंपावत के बीचों बीच जो आपका स्टेशन है चंपावत, वहाँ पे बालेश्वर मंदिर है, ये भी सही है आपका।
चंपावत का प्राचीन नाम कुंभू था, ये भी सही है। और सोमचंद के द्वारा इसको क्या किया था, बसाया गया था। ठीक है, सोमचंद, इसको आप याद रखना। और 1964 में इसे पृथक रूप से नहीं, 1964 में नहीं बनाया गया। ठीक है, 1997 में इसको पृथक बनाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो ये हो गया 3 सही, और डी आपका गलत हो जाएगा, और गलत हमसे पूछा गया था। ठीक है, 220वां है, रुद्रपुर हल्द्वानी मार्ग पर स्थित अटरिया देवी का मंदिर है। ठीक है, ये आपका रुद्रपुर में है। ठीक है, तो नवरात्रि के दिनों में यहाँ भारी भीड़ होती है, वह स्थित कहाँ पे है, तो ये आपका उधम सिंह नगर में। रुद्रपुर कहाँ पे आपका, उधम सिंह नगर में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जहाँ पर मुटेश्वर मंदिर तथा उज्जैन नामक किला स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये है आपका काशीपुर में। काशीपुर कहाँ है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, और काशीपुर में ये आपका क्या है, IIM है। ठीक है, IIM, उसकी स्थापना 2011 में हुई थी। 222वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा गया। ठीक है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा, भद्रकाली मंदिर, असुरचूला मंदिर या जयंती मंदिर। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है। देखिए, पाताल भूमि रुद्रेश्वर कहाँ, चंपावत में है। भद्रकाली मंदिर बागेश्वर में है। असुरचूला मंदिर पिथौरागढ़ में है। बस जयंती मंदिर आपका चमोली में नहीं है। ठीक है, तो डी हो जाएगा। अगला है 223वां, चंपावत जिले में स्थित वह झील जिसके किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है तथा जो झूला मेला के लिए प्रसिद्ध है। ये मैंने बहुत बार करवा रखा है, सुगीडांग के पास आपका ये श्यामला ताल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप क्या करना, याद करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 224वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह स्थान जिसके निकट पिनाकेश्वर महादेव मंदिर, बुरा पिन्नाथ मंदिर तथा भकोट आदि स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, तो ये है आपका कौसानी में। कहाँ पे है, कौसानी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कह रहा है। ठीक है, देखिए, छिपला केदार, इसका महत्व मुंशारी एवं धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार के समान है। सही है आपका। बेरीनाग चाय बागान के लिए प्रसिद्ध स्थल नहीं है। देखिए, गलत है, ये प्रसिद्ध स्थान है आपका, यहाँ पे गलत नहीं बोला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। गरुड़ प्रपात यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तालेश्वर यह पवित्र तीर्थ काली गंगा व कटियापानीगढ़ के नदी संगम पर स्थित है। ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है आपका, बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो 26वां क्वेश्चन है यहाँ पे, पिथौरागढ़ जिले में स्थित वह मंदिर जहां प्रत्येक वर्ष चैत्र माह में बाबा का डोला निकालकर मंदिर में विशेष पूजा होती है जिसे चैतौल कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होती है, ये होती है देवल समेत मंदिर में। ठीक है, अगला है, अल्मोड़ा जिले में विंसर पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर जिसका निर्माण राजा कल्याणचंद्र ने करवाया था। किसका करवाया था, राजा कल्याणचंद्र के द्वारा ये करवाया गया था आपका वीणेश्वर मंदिर का। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड राज्य में कोसी नदी तट पर स्थित वह स्थान नगर जिसे 1850 में कमिश्नर रैमजे ने बसाया था, जो मुरादाबाद काशीपुर रेलपथ का अंतिम स्टेशन है, वह कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है आपका रामनगर। कौन सा है आपका, रामनगर है। ठीक है, अगला है, पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित वह शिव मंदिर जहां से विषगंगा एवं मधुगंगा नदियां निकलती हैं। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल की बात कर रहे हैं, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तारकेश्वर मंदिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में स्थित विश्वनाथ गुफा के संदर्भ में क्या सही नहीं है। किसकी बात कर रहा है, विश्वनाथ गुफा के संदर्भ में कह रहा है। ठीक है, पहला है, यह टिहरी गढ़वाल जिले में अवस्थित है। ये आपका सही है। यह आदि शंकराचार्य की तपस्थली है। ये भी आपका सही है। यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं पाई जाती, नहीं, ये गलत है, यहाँ पे मूर्तियाँ पाई जाती हैं, तो गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। यह गुफा गुरु वशिष्ठ की तपस्ती के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये भी आपका क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो गलत पूछा गया था, तो गलत आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंच केदारों में से निम्नलिखित में से कौन सा केदार रुद्रप्रयाग जिले में स्थित नहीं है। देखिए, रुद्रप्रयाग में नहीं है। देखिए, तुंगनाथ आपका कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ कहाँ है आपका, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, मदमहेश्वर और रुद्रनाथ। ठीक है, तो आपका जो देखिए मदमहेश्वर कहाँ है, ये भी आपका कहाँ पे है, आपका रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, बट कौन सा नहीं है, रुद्रनाथ आपका कहाँ पे नहीं है, ये आपका नहीं है, कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वह स्थान जहां पर भगवान केदारनाथ शरद ऋतु में निवास करते हैं तथा वहां पर ओंकारेश्वर शिव मंदिर भी स्थित है। तो ये स्थान आपका कौन सा है, तो यह है ऊखीमठ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी न्यूज में भी थी बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, रुद्रनाथ जिले में स्थित प्रमुख स्थलों नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसको ध्यान देना, क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं है कौन सा है करके। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला बोला गया है, अगस्त मुनि मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी व धूलगाड़ नदी संगम पर स्थित है। तो ये क्या है आपका, ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सोनप्रयाग वासुकी मंदाकिनी नदी संगम पर स्थित है। ये भी आपका सही है। गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन है। यहाँ पर गर्म जलकुंड भी है।
तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ये कह रहा था मतलब जो गौरीकुंड है, कहने का मतलब ये है गौरीकुंड जो है वो गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग का अंतिम स्टेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये एरो लगाया है उसके बारे में कह रहा है। ठीक है, यहाँ अगस्त्यमुनि की बात हो रही थी, यहाँ पे सोनप्रयाग की बात हो रही थी, यहाँ पे गौरीकुंड की बात हो रही है। ठीक है, राहुल सातत्यायन के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण काल 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी के मध्य नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है, ये गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 234वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में वह स्थान जहाँ की यात्रा श्री रामचंद्र जी ने रावण के वध के पश्चात की थी, आज भी वहाँ रघुनाथ राम मंदिर विद्यमान है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है आपका देवप्रयाग में। टिहरी गढ़वाल के निम्नलिखित दर्शनीय धार्मिक स्थलों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, देखिए केम्प्टी जलप्रपात समुद्र तल से 1215 मीटर की ऊंचाई पर मसूरी यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है, तो ये आपका क्या है सही है। धनौल्टी मसूरी चंबा मार्ग पर स्थित नहीं है, नहीं गलत हो जाएगा। देखिए है तो गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नरेंद्रनगर, यहाँ घने जंगलों में टिहरी नरेश का महल है जिसे अब आनंद स्पा कहा जाता है, ये भी सही है। नया डिब्बा, यह स्थल साहसिक खेलों में अभिरुचि रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। 236वां क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है। बूढ़ा केदार, यहाँ भगवान केदारनाथ का प्राचीन मंदिर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। चंबा मसूरी ऋषिकेश टिहरी एवं नई टिहरी से आने वाले मुख्य मार्ग और संबंध स्थित है, ये भी आपका सही है। चंद्रबनी चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है, ये भी सही है। सभी कथन सुमेलित हैं, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हिमांचित हिमालय का अर्धवृत्ताकार रूप में व्यापक दृश्य दिखाई देता है, तो ये कहाँ से दिखाई देता है, पौड़ी से दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टिहरी गढ़वाल जिले में द्रविड़ शैली में निर्मित वह मंदिर जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की थी। रघुनाथ मंदिर, बूढ़ा केदार, चंद्रबंदी मंदिर, सुरकंडा देवी मंदिर, तो इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा रघुनाथ मंदिर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से देवप्रयाग के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ठीक है, पहला दिया हुआ है देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है, सही है। सतयुग में देवशर्मा नामक ऋषि की तपस्या होने के कारण इसे देवप्रयाग कहा गया है, ये भी आपका सही है। इंद्र भगवान ने यहाँ शिव की आराधना की थी, इसलिए इसे इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है, तो ये भी आपका कहा जाएगा सही हो जाएगा। देवप्रयाग में पिंडदान विशेष रूप से वर्जित है, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 240वां क्वेश्चन है, विक्टोरिया क्रॉस प्रपात करने वाले गब्बर सिंह नेगी का जन्म स्थान जहां प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को उनकी स्मृति में मेला लगता है, वो कहाँ है। धनौल्टी, चंबा, कोटद्वार या फिर नरेंद्रनगर, तो ये हो जाएगा आपका चंबा में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में प्रवेश द्वार पर माधो सिंह भंडारी की पुत्रवधू मथुरा में रानी द्वारा गढ़वाल राज्य वंश के अधिपति पृथ्वीपति जो थे आपके, ठीक है, पृथ्वी शाह के शासनकाल का एक लेख अंकित है, तो वो आपका कहाँ पे है। ठीक है, तो ये अंकित है आपका राम मंदिर। अगला है, क्यूकालेश्वर नामक खिरसू तथा कंदोलिया मंदिर जैसे दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल पौड़ी के समीप है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पौड़ी के समीप नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है आपका कंडवाश्रम नहीं है। अगला है, कोटद्वार से 16 किलोमीटर उत्तर में लंगूड़ व सिलगाड़ नदी के संगम पर स्थित वह स्थान नगर जिसे पंडित धनीराम मिश्र ने 19वीं सदी में अपने खेत में बसाया था। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डोगड्डा हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको कुछ बैकग्राउंड में ये म्यूजिक की आवाज़ वगैरह कुछ आ रही है, ठीक है, तो यहाँ शिव मंदिर में कथा चल रही है, शिव पुराण चल रहा है बहुत टाइम से। ठीक है, 10 दिन हो गए हैं, 8 से 9 दिन हो गए, तो आप थोड़ा इसको अवॉइड करना, मतलब इतनी आवाज़ नहीं आ रही होगी, आप थोड़ा अगर फोकस कर रहे होंगे तो फिर भी आपको बता दूँ, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, वहाँ पर कथा चलती है तो पता है आपको, कथा होती है तो सॉन्ग आते ही हैं। ठीक है, गाने वगैरह जो गाते हैं। अगला है, विभिन्न धार्मिक दर्शनीय स्थल को उनके जिले के संदर्भ में सूचित कीजिए। स्थल दिया हुआ है, साथ में उनका जिला हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है खिरसू। ठीक है, खिरसू, ठीक है, जो खिरसू है आपका, खिरसू कहाँ है आपका, ये आपका पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा आपका, पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लेंसडस एंड की बात करता हूँ, ठीक है, ये आपका नैनीताल में है। सोमेश्वर आपका अल्मोड़ा में है, और पाताल भुवनेश्वर गुफा आपकी गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में है। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो 1 3 2 4, ठीक है, तो 1 3 2 4, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल में गोला नदी पर तट पर वह स्थल जो नगर जो उत्तरायणी मेले के लिए प्रसिद्ध है, किसकी बात कर रहा है, नैनीताल में बात कर रहा है और गोला नदी पे बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रानी बाग हो जाएगा। अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित वह मंदिर जो चंदवंशी राजाओं के समय मल्ला महल कहलाता था। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा,
तो ये जगह जो है आपकी, ये आपका रामशिला मंदिर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, मल्लिका देवी मंदिर अल्मोड़ा, ढिकाला, रामनगर नैनीताल, नारायण आश्रम पिथौरागढ़, गंगोलीहार चमोली। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, अभी मैंने आपको गंगोलीहार बताया था, वो आपका पिथौरागढ़ बताया था। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसको कट कर दो और आपके ये पूछा था कौन सा सही नहीं है, बाकी आपके सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नैनीताल में स्थित वह स्थान जहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर तथा महादेव वर्मा ने प्रवास किया तथा यहाँ महादेव वर्मा की स्मृति में एक संग्रहालय की स्थापना की थी, तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपका रामगढ़ में है। अगला है, अल्मोड़ा जिले में स्थित वह स्थान जहाँ एक प्राकृतिक गुफा में गणनाथ का शिव मंदिर स्थित है, जिस पर प्राकृतिक रूप से जल टपकता है, जिसकी चोटी पर मल्लिका देवी मंदिर स्थित है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गणनाथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 250वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह रहस्यमय मंदिर जहाँ के गुल्लू या गोलू देवता मनोकामना शीघ्र पूरा करने के साथ ही शीघ्र न्याय भी देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके चितई मंदिर। चितई मंदिर कहाँ है? आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, अगला है, धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल एवं उनसे संबंधित तथ्यों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहला है, रणचंडी मंदिर अल्मोड़ा कटारमा सूर्य मंदिर के समीप है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा। वैद्यशाला नैनीताल में है, अस्कोट पिथौरागढ़ सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव विहार, ये भी सही है। पर शीतला खेत नैनीताल रानीबाग के प्रसिद्ध ताल नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला है, गंगोली हाट के में स्थित हाट कालिका मंदिर, जिसकी हाट कालिका देवी रणभूमि के मारे गए जवानों की रक्षा मानी जाती है, यह मंदिर निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? किसकी बात कर रहा है? हाट कालिका मंदिर की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ठीक है, देखिए 1563 में चंद राजाओं ने यहाँ में अपनी राजधानी हटाकर अल्मोड़ा ले गए थे, ये आपका सही है। चंपावत नगर की स्थापना चंद्रवंशी राजा सोमचंद द्वारा की गई थी, ये भी आपका सही है। 15 सितंबर 1997 को इसे एक नए जिले के रूप में गठित किया गया, ये भी आपका सही है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय नहीं उपोष्णकटिबंधीय है, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, गोमती व गरुड़गंगा संगम पर स्थित वह मंदिरों का समूह जहाँ पार्वती जी की आदमकद की पत्थर की मूर्ति स्थापित है। ठीक है, यह है आपकी वैजनाथ में, वैजनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 255वां क्वेश्चन है, हरेश्वर मंदिर, झुमाधुरी मंदिर तथा भागेश्वर आदि मंदिर चंपावत जिले में स्थित है, निम्न में से कौन सी मंदिर चंपावत जिले में, कौन सा मंदिर चंपावत जिले में नहीं है, कह रहा है। ठीक है, देखिए कांतेश्वर मंदिर आपका चंपावत में है। ठीक है, अगला दिया रमकादित्य मंदिर, ये भी है आपका रमकादित्य। ठीक है, अखिल तारणी मंदिर ये भी है, बट कोद भामरी मंदिर चंपावत में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस नगर स्थल को अतीत का स्वप्निल नगर कहा जाता है? ठीक है, किसको कहा जाता है? आपका चंपावत को कहा जाता है। ठीक है, चंपावत जिले में शारदा नदी पर वह स्थित वह स्थल जिसे ब्रह्मा जी की तप स्थली माना जाता है। ठीक है, शारदा नदी के तट पे कह रहा है, काली नदी को भी शारदा कहा जाता है टनकपुर पहुंचने के बाद। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कांकड़। अगला है, चंपावत जिले का प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल देवीधुरा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ठीक है, ये बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। चंपावत जिले से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, एक आपका मायावती आश्रम और आपका देवीधुरा मंदिर। ठीक है, यहाँ कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध बाराही मंदिर स्थित है, सही बात है। रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ आषाढ़ी कौतिक मनाया जाता है, जिसे भगवान मेले के नाम दिया गया है, ये भी आपका सही है। इस मेले में होने वाले पासा युद्ध को देखें देश विदेश से लोग आते हैं, ये भी आपका सही है। सभी कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी कथन हमारे क्या है? सही हो जाएंगे, तो कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बागेश्वर जिला क्षेत्र में अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, पिंडारी ग्लेशियर आता है, कोट भामरी मंदिर आता है, पांडु के स्थल आता है, बट वाराणसी का किला कहाँ पे आपका? ये आपका चंपावत में है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपका बागेश्वर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काली एवं सरयू नदी के संगम पर स्थित चंपावत जिले का वह स्थल जो पिथौरागढ़ तथा नेपाल की सीमाओं को स्पष्ट करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहीं पे आपका जो पंचेश्वर डैम बनने वाला है। ठीक है, कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा डैम बनेगा, जिसकी कैपेसिटी आपकी 5000 मेगावाट के 5054 मेगावाट के आसपास होने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये आपका पंचेश्वर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, गणेश गुफा, व्यासपोथी गुफा तथा मूकचंद गुफा चमोली जिले में स्थित है, जबकि ब्रह्मा गुफा एवं भीम गुफा निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो ये है आपकी रुद्रप्रयाग में। निम्नलिखित में से किस स्थल नगर का संबंध उधमसिंह नगर जिले से नहीं है? गिरी सरोवर, जसपुर, तालेश्वर या फिर पंतनगर। तो इसमें से उधमसिंह नगर में संबंध किसका नहीं है? तो ये तालेश्वर का संबंध यहाँ पे नहीं है। काशीपुर नगर स्थल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? काशीपुर कहाँ पड़ता है? आपका उधमसिंह नगर में पड़ता है। देखिए, पवार वंश के राजा ने काशीपुर नगर को बसाया था।
ठीक है। देखिए नहीं, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला यहाँ पर गलत हो गया यहाँ पे। मान्यता, ठीक है, मान्यता अनुसार यहाँ स्थित द्रोण सागर को पांडवों ने बनाया, ये आपका सही है। और द्रोण सागर कहाँ है पूछेगा तो उधम सिंह नगर काशीपुर में है, ठीक है। 1872 ईस्वी में इसे नगर क्षेत्र बनाया गया था, ये भी सही है। वर्तमान में यह उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले में अंतर्गत आता है, ये भी आपका सही है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा और कौन सा सही नहीं है तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, देश में स्थित 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जहां सती का नाभि अंग गिरा था वह पूर्णागिरि मंदिर स्थित है। देखिए जो पूर्णागिरि मंदिर है आपका, ये आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अगला है, पिथौरागढ़ जिले के निम्नलिखित स्थलों में से संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है। बेरीनाग चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, चौकुड़ी यहाँ के दर्शनीय स्थलों में हिम दर्शन कुटीर मुख्य है, ये भी आपका सही है। जयंती मंदिर, ध्वज मंदिर कहते हैं इसको, डीडीहाट मार्ग पर भगवान शिव का एक गुफा मंदिर है, ये भी आपका क्या है, सही है। अगला है, छिपला केदार को केदार जू के नाम से भी जाना जाता है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अल्मोड़ा एवं कौसानी मार्ग पर स्थित वह मंदिर जिसका निर्माण 700 ईस्वी में राजा सोमचंद ने करवाया था, यहाँ की गई पूजा काशी विश्वनाथ की पूजा के समतुल्य माना जाती है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये है आपका सोमेश्वर मंदिर। अगला है, रानीखेत एवं अल्मोड़ा के मध्य स्थित वह स्थल जहाँ स्याही देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। तो ये है आपका शीतला खेत। राज्य के किन दो जनपदों में पर्यटन के विकास हेतु स्वदेश दर्शन योजना 2.0, देखिए रिसेंट में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में था ये, और ये आप करंट में क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो स्वदेश दर्शन योजना के समय कौन कहाँ पे शामिल किया गया है, तो चंपावत और पिथौरागढ़ को याद रखना, इन दो जिलों को यहाँ पे शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0। इसके अकॉर्डिंग ही कलकत्ता से अभी टनकपुर तक रेल भी चली थी इसके नाम से, ठीक है, मानस खंड के नाम से, याद रखना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, बहुत टूरिस्ट अभी यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जहाँ चीनी यात्री हिंसांग ने नगर के मध्य कई बौद्ध मठ देखे तथा उस समय इस स्थान को गोई विशाण कहा। देखिए जो हिंसांग था किसके टाइम पे आया था, आपका हर्ष के टाइम पे आया था, ठीक है। तो देखिए गोई विशाण काशीपुर में, ये आपका काशीपुर हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित स्थानों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। द्रोण सागर, ये आपका उधम सिंह नगर में है, सही है। श्रृंगी गुफा मोरी विकास खंड उत्तरकाशी जिले में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दोनों सही है। पंतनगर किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है, याद रखना इसको, यहाँ पर गलत हो जाएगा तो गलती पूछा गया था। मीठा रीठा साहिब चंपावत जिले में स्थित है जहाँ नानक जी ने गोरखपंथ जोगियों के साथ आध्यात्मिक विचार विमर्श किया था, बहुत सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जिले में गंगोली घाट के पास स्थित वह गुफा मंदिर जिसे 4 युगों के प्रतीक के रूप में 4 शिलाएं हैं, ठीक है, रूप में 4 शिलाएं हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका पाताल भुवनेश्वर गुफा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगोलीहाट स्थित महिषासुर मर्दिनी का सिद्धपीठ मंदिर जो अपने रहस्यों के कारण विख्यात है, नवरात्रि के अवसरों पर हजारों बकरों की बलि के बाद भी यहाँ स्थित कुंड नहीं भरता वह मंदिर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपका हाट कालिका मंदिर हो जाएगा, ठीक है। आपको बैकग्राउंड में जो म्यूजिक आ रहा है, ठीक है, थोड़ा वो कथा चल रही है, शिव पुराण चल रहा है तो उसकी आ रहा है, ठीक है। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत दूर हो रहा है वो, बट आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लो, आपको अगर डिस्टर्ब हो रहे तो, बाकी तो मुझे लगता है कि आपको डिस्टर्ब हो रहे होंगे इससे, ठीक है। अगला है, अल्मोड़ा जिले में विभिन्न स्थलों में संदर्भ में सूचियों का करना है, मिलान करना है, स्थान दिया हुआ है और उनके संदर्भ में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए पहला है चौबटिया, ठीक है, चौबटिया कहाँ पे है आपका, फलोद्यान के लिए प्रसिद्ध है, आर्चर्ड कंट्री, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। ताड़ीखेत गांधी कुटी तथा गोरेल देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध ताड़ीखेत, ये आपका सेकंड हो जाएगा। चौखुटिया इंपॉर्टेंट है, चौखुटिया आपका काली व वैष्णव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है चौखुटिया, ठीक है। और दूनागिरी जो है आपका, ये क्या है, 1183 में वैष्णव शक्ति की पीठ की स्थापना यहाँ पे हुई थी, तो ये आपका 4, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन देखते हैं कौन सा हो जाएगा, 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल जिले में स्थित वह स्थान जहाँ पर ग्वेल या गोलू देवता का मंदिर है जो न्याय के देवता है, ये कहाँ पे है आपका। देखिए न्याय गोलू देवता के मंदिर की यहाँ बात कर रहे हैं, गोलू देवता के मंदिर यहाँ बोलूँ तो 2 हैं, एक आपका चितई हो जाएगा अल्मोड़ा में, एक चंपावत में गोरल चौर मैदान में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आपका घोड़ाखाल में भी है, ठीक है, इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है सुमिलित नहीं है, कह रहा है, ठीक है। देखिए पहला दिया हुआ है खिरसू प्रदूषण मुक्त एक शांत पर्यटन स्थल है, सही बात है। ज्वाल्पा देवी देवी दुर्गा को समर्पित पीठ जो न्यार नदी तट पर स्थित है, ये भी आपका सही है।
नीलकंठ महादेव मंदिर गंगा जी के निकट पहाड़ी पर स्थित है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका। ठीक है, अगला है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में अवस्थित पौराणिक मंदिरों, धार्मिक एवं दर्शनीय स्थलों में तथा झीलों के कुंडों तथा पर्यटकों की अधिकाधिक पहुंच बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना यहाँ पे कौन सी है? ये है आपकी मानस खंड सर्किट और वंदे भारत दर्शन, दोनों आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला है अकबर काल के इतिहासकार अबू फजल ने आईने अकबरी में किस स्थान के लिए लिखा था कि माया क्षेत्र ही के नाम से जाना जाता है, जहाँ से अकबर की रसोई के लिए गंगा जल जाता था? किसके लिए? आपका हरिद्वार के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंडवाश्रम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, कंडवाश्रम की यहाँ पे बात कर रहा है। देखिए, पहला दिया हुआ है प्राचीन काल में यह कंड ऋषि के नेतृत्व में विद्या अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र था, सही है आपका। अगला है महाकवि कालिदास ने इसको किसलई प्रदेश कहा था, ये भी आपका सही है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1955 में इसे महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था, ये भी आपका सही है। यह मालनी नदी के दाहिनी ओर और पहाड़ी पर स्थित नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी आपके यहाँ पे राइट है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 279वां क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से वह स्थान जो साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल को चारण कहते हैं का साधना स्थल रहा तथा ब्रिटिश काल में प्रमुख व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र भी रहा था? ठीक है, तो ये कौन सा रहा है? तो ये रहा है आपका डुगड्डा। पौड़ी गढ़वाल के प्रसिद्ध क्षेत्र स्थान लैंसडाउन के संदर्भ में क्या कथन सत्य है? कोर्ट के मदद से यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है 1870 ईस्वी में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ने इसका नाम पड़ा है, ये आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला आपका राइट नहीं, 1870 बोला है, नहीं 1870 नहीं है, ये 1888 के आसपास पड़ा था। ठीक है, तो पहला आपका गलत है। ठीक है, चलिए ये बात सही है कि लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पे पड़ा था, ये आपका सही है, बट यहाँ पे जो ये सन दिया हुआ ये गलत दिया हुआ है। तो ठीक है, तो पहला आपका गलत। इससे पूर्व में इसका नाम कालो का डांडा था, ये भी आपका सही है। भारतीय सेना के विख्यात गढ़वाल राइफल्स का कमांड ऑफिस यहीं पर है, सही बात है। प्रसिद्ध कालेश्वर महादेव मंदिर यहीं स्थित है, ये भी आपका सही है। तो बी सी डी राइट हो जाएगा आपका। तो ए कट, तो बी सी डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है जहांगीर काल में यूरोपियन यात्री टॉम करियाट ने उत्तराखंड के किस धार्मिक स्थल को शिव की राजधानी कहा था? ठीक है, तो किसको कहा गया था? ये कहा गया था हरिद्वार को कहा गया था। कोटद्वार के समीप स्थित निम्नलिखित स्थलों के संदर्भ में क्या सही नहीं है कह रहा है? ठीक है, देखिए कालागढ़, यहाँ यमुना नदी पर निर्मित बांध दर्शनीय है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोटद्वार से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान जी का सिद्ध मंदिर बलि सिद्ध मंदिर है, ये सही है। कंदराश्रम भारत स्मारक के साथ ही पुरातात्विक महत्व का अनेक मूर्तियां हैं, ये भी सही है। तो सभी का तो क्या है आपके यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गढ़वाल क्षेत्र का वह स्थान जिसे कुली बिगाड़ प्रथा, डोला पाल की आंदोलन तथा आर्य समाज की स्थापना एवं स्वराज की भावना को जागृत करने के लिए श्रेय जाता है। अब किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डुगड्डा हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद डुगड्डा निवासी अपने मित्र भवानी रावत की प्रेरणा से किस सन में यहाँ पे 7 दिन का प्रवास किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, ये उत्तराखंड के साथ साथ हिस्ट्री के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1930 में आए थे। हरिद्वार के संदर्भ में क्या गलत है कह रहा है? ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1620 में जहांगीर हरिद्वार आया था, सही बात है। महात्मा गांधी ने 1915-1917 में हरिद्वार की यात्रा की थी, ये भी आपका सही है। 1340 में तैमूरलंग की हरिद्वार आया था, नहीं ये आपका गलत है। 1862 से 1865 के मध्य अलेक्जेंडर कनिंगम में यहाँ सर्वेक्षण कार्य किया था, ये भी आपका सही है। तो गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जो इतिहासकारों के अनुसार पूर्व में पृथ्वीपुर नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये जगह कौन सी है आपकी? देहरादून है। देहरादून जिले के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल का भाग है, नहीं गलत हो जाएगा। यह आपका गढ़वा मंडल का पार्ट है, तो आपका पहला गलत हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर आगे हम देख लेते हैं आगे क्वेश्चन भी एक बार। ठीक है, मान्यता अनुसार गुरु रामराय द्वारा यहाँ देह त्यागने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा, सही बात है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ चक्राता से 5 किलोमीटर दूरी पर टाइगर जलप्रपात है, ये भी सही है। यमुनोत्री मार्ग पर मसूरी से 15 किलोमीटर दूरी पर एक कैंपटी फॉल है, ये भी आपका सही है। ठीक है, अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डुगड्डा क्षेत्र की यात्रा 2 बार की थी। पहली यात्रा 1930 में, जबकि दूसरी यात्रा इनके द्वारा कब की गई थी? किसकी यात्रा? डुगड्डा की यात्रा 1945 में। ठीक है, गंगा द्वार, मायादेवी मंदिर, भैरव मंदिर, नारायण बली मंदिर तथा राजाविन का किला जैसे धार्मिक स्थल, दर्शनीय स्थल अलेक्जेंडर कमिंगम में किस स्थान के संरक्षण दौरान किया था?
ठीक है। सल्ट, हरिद्वार, बद्रीनाथ या थराली, कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर भी हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है। अगला है 290वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह स्थल जहां दरबान सिंह नेगी व गब्बर सिंह नेगी के स्मारक, म्यूजियम, टिफिन टॉप और गढ़वाली मेस जैसे दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कहाँ पे है आपके? यहाँ आपके लेसडाउन में, और ये लेसडाउन में क्या है आपका? गढ़वाल रेजिमेंट का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है। मान्यता अनुसार फलस्वाणी गांव जहां सीता जी की कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी को धरती की गोद में समा गई थी, निम्नलिखित में से स्थान है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा स्थान होगा? तो ये है कोट महादेव। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? जागेश्वर मंदिर समूह अभी न्यूज में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। प्रायः सभी मंदिर केदारनाथ शैली में निर्मित है यहाँ पे, पर हमको बोला गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला आपका सही है। मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है, ये भी सही है। सबसे विशाल मंदिर दीन देसावर मंदिर है, देशवरा। ठीक है, ये भी सही है। इस मंदिर समूह में 500 से अधिक मंदिर नहीं, 500 से अधिक मंदिर नहीं है। आई थिंक 125 बहुत मंदिर है, और 125 के आसपास यहाँ पे शिवलिंग है। ठीक है, ये कहा जाता है, मैं गया हूँ नहीं, बट कहा जाता है। ठीक है, और साथ में अभी 12 अक्टूबर को क्या हुआ था? 12 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे विजिट किया गया था इस मंदिर में, इसलिए ज़्यादा न्यूज में आ गया था जागेश्वर मंदिर समूह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और सावन में यहाँ पे 1 महीने का सावनी मेला लगता है। ठीक है, और यहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए रात भर हाथ में जो दिया लेके यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं वो बैठती हैं। ठीक है, मान्यता है कि यहाँ पे मांगने से वो चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, जो भी है। ठीक है, चलिए अगला है, कनिंगम को किस स्थान के सर्वेक्षण के दौरान श्रवणनाथ मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल से भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हरिद्वार से। कहाँ से? आपका हरिद्वार से। अगला है, सूचियों का मिलान करना है, मंदिर दिए हुए साथ में संबंधित जिला या स्थान दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है यहाँ पे प्राचीन ब्रज जागेश्वर मंदिर, तो ये आपका जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि आश्रम, ये आपका गर्जिया में हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नारायण आश्रम आपका, ठीक है, देखिए नारायण आश्रम धारचूला तहसील। नारायण आश्रम जब आप लिपुलेख जाते हैं, जब मानसरोवर की यात्रा जाते हैं, तो उसके बीच में पड़ता है नारायण आश्रम। ठीक है, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। नरसिंह देवता मंदिर, ये आपका बागेश्वर में, ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह मंदिर या मंदिर समूह जिसे हिमालय की द्वारका नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वाराहाट मंदिर समूह को जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित वह मंदिर जिसे स्थानीय लोग उत्तरकाशी मानते हैं, जहां पर शैलदेव बिखौती का प्रसिद्ध मेला लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो शैलदेव बिखौती का मेला अगर पूछेगा कि कहाँ पे लगता है, तो ये लगता है आपका विभांडेश्वर मंदिर में। ठीक है, अगला है, अल्मोड़ा जिले में स्थित रानीखेत नगर के संदर्भ में क्या सही नहीं है कह रहे हैं। ठीक है, पहला दिया हुआ है, यह झूलादेव पर्वत श्रृंखला में अल्मोड़ा से 50 किमी दूरी पर स्थित स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह नीचे गगास नदी पर, यहाँ से नीचे गगास नदी बहती है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। यह समुद्र से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है, मील की ऊंचाई पर नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। यह सेना के कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्य द्वार एवं एक संग्रहालय स्थित है, ये भी आपका सही है। गलत कौन सा है आपका? सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान की महत्ता व ऐतिहासिकता का ज्ञान हमें 9वीं सदी के कत्यूरी शासन भूदेव के प्रस्तर अभिलेख में प्राप्त होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बागेश्वर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला है बैजनाथ, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, एकेश्वर महादेव मंदिर या मोटेश्वर महादेव मंदिर। तो इसमें से यहाँ पे बोलना है कि कौन सा गलत है। देखिए बैजनाथ है आपका बागेश्वर में, मुक्तेश्वर महादेव नैनीताल में है, एकेश्वर महादेव पौड़ी में है, बट मोटेश्वर महादेव मंदिर नैनीताल में आपके नहीं है। ठीक है, अगला है, कांची कोमकोटी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती द्वारा दक्षिण शैली में हरिद्वार में स्थापित मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो कौन सा मंदिर है? तो यह है आपका मकरवाहिनी गंगा मंदिर। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है, यह झीलों की नगरी व सरोवर नगरी नाम से जाना जाता प्रसिद्ध है, सही बात है। नैनीताल नगर 3 ओर से टिफिन टॉप, चाइना पीक, लडिया कांडा तथा स्नो वेव जैसे पहाड़ से घिरा है, ये भी सही है। इस नगर के मध्य नैनी झील स्थित है, तो ये भी आपका क्या है? सही है। हमको यहाँ पे गलत पूछा गया था। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा जिला है नहीं, जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सबसे बड़ा कौन सा हमारा? हरिद्वार है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है, फलदार वृक्षों बांज बुरास के घने वृक्षों से घिरा नैनीताल जिले में स्थित वह नगर जहां 1890 ईस्वी में भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर कहाँ है? नैनीताल में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काठगोदाम नगर के संदर्भ में क्या सही नहीं है?
यह कुमाऊं क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये आपका सही है। यह पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख व्यापारिक मंडी भी है, पहाड़ क्षेत्र के हल्द्वानी और गाड़गोदाम मतलब सेम सेम ही है, ठीक है, तो ये आप राइट है आपका। नैनीताल, भीमताल, कौसानी आदि इसके समीप प्रमुख दर्शनीय स्थल है, ये भी आपका सही है। इसकी भौगोलिक अवस्थिति पिथौरागढ़ जिले में है, नहीं गलत हो जाएगा। कहाँ पे आपका काठगोदाम, ये आपका नैनीताल में है, ठीक है। चलिए तो गलत हो जाएगा, गलत पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। उत्तराखंड राज्य का वह जिला जहां अष्टमहल दुर्ग स्थित है, जिसके मध्य राजा रूपचंद्र ने 1588 ईस्वी में रामशिला मंदिर समूह का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा अल्मोड़ा में, ठीक है। कमिश्नर ट्रेल द्वारा मल्ला महल की नंदा प्रतिमाओं को किस मंदिर में स्थापित करने से वह मंदिर नंदा देवी मंदिर कहलाया, ठीक है। तो ये आपका कौन सा कहलाया, पर्वतेश्वर मंदिर कहलाया। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। जागेश्वर मंदिर समूह की बात कर रहे हैं, यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, सही बात है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बार बार। इसे उत्तराखंड का पांचवा धाम कहा जाता है, ये भी आपका सही है, याद रखना, किस उत्तराखंड का पांचवा धाम पूछेगा तो आपका जागेश्वर, ठीक है। 8वीं और ये अभी न्यूज में है, तो अभी मेरे को लगता है कि जो पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है, पांचवा धाम कौन सा, तो याद रख लो आपको इसको, ठीक है। जागेश्वर कहाँ पे आपका, अल्मोड़ा में है, ठीक है। 8वीं से 10वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर समूह के निर्माण में मुख्य योगदान कत्यूरी राजाओं का रहा है, ये भी सही है। इस मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर दिन देसावर है, नहीं ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, बाकी आपके सभी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में स्थित वह हिल स्टेशन जिसे अमेरिकन न्यायाधीश विलियम डोगल्स ने विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन माना है, मसूरी, रानीखेत, कालागढ़ या फिर द्वाराहाट को, किसको माना गया है, ये माना गया है रानीखेत को। कांगला मंदिर, सुभाष घाट, कुशावर्त घाट तथा गऊ घाट जैसे मंदिर व दर्शनीय स्थल हरिद्वार में स्थित में किस मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह द्वारा किया गया था, ठीक है। तो हरिद्वार में है और राजा मानसिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो ये हो जाएगा श्री गंगा मंदिर। सूचियों का मिलान करना है, मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है, मंदिर दिए हुए हैं साथ में उनका स्थान जिला दिया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत माता मंदिर पूछता है, ये आपका हरिद्वार में है, ठीक है। सुरकंडा देवी मंदिर, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, क्योंकि अगर हमें सुरकंडा देवी के मंदिर की अगर बात करता हूँ तो सुरकंडा देवी आपका टिहरी में है, देहरादून के पास में, पर टिहरी में पड़ता है, ठीक है। तो ये टिहरी में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे टिहरी ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है। इसको छोड़ो, अभी आगे बढ़ो। बाणासुर मंदिर जो मंदिर है आपका, ये रुद्रप्रयाग में है, कहाँ पे आपका, रुद्रप्रयाग में। देखिए बाणासुर मंदिर बोलेगा तो रुद्रप्रयाग में है, बाणासुर कोट का किला बोलेगा तो वो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, इसको भी याद रखना। धारी देवी मंदिर ये कहाँ पे है, ये आपका पौड़ी में हो जाएगा, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग 1 2 4, ठीक है, देखिए 1 पहला 1 लास्ट 2 एंड 4, बट यहाँ पे थर्ड जो दिया हुआ है, देखिए ये आपका इनके अकॉर्डिंग सुरकंडा देवी देहरादून दिया हुआ है, बट देहरादून में नहीं पड़ता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 है, बट ये देहरादून कोई मत करना, ज़्यादातर आप जब क्वेश्चन करेंगे तो वो टिहरी में करना, क्योंकि टिहरी में पड़ता है सुरकंडा देवी का मंदिर, ठीक है। ये इसलिए बता दे रहा हूँ, इसको याद रखना, देहरादून नहीं है, बट यहाँ क्वेश्चन में क्या होता है कि इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, दृष्टि की जो किताब आती है उसमें भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें भी देहरादून दिया हुआ था, बट एक्चुअल में ये जो है आपका टिहरी में पड़ता है, ठीक है। बट वो क्या है कि आपका जब बॉर्डर लगता है तो यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे देहरादून खत्म होता है, तो जस्ट यहाँ पौड़ी होता है जो, सॉरी टिहरी, तो यहाँ पे आपका वह इसलिए लोग यहाँ पे देहरादून इसको दिखाते हैं, ठीक है। अगला है, राज्य के सभी जिलों के नए पर्यटन एवं स्थल विकसित करने तथा राज्य में पर्यटनों की संख्या को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना किस वैश्विक संस्थान से चलाई जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका एनडीबी जिसको कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, ठीक है, इसकी सहायता से ये चलाए जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, अल्मोड़ा जिले में स्थित द्वाराहाट मंदिर समूह के संदर्भ में क्या सत्य है, कोर्ट के आधार पर यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है यह कत्यूरी राजाओं की कला प्रेम एवं धर्मनिष्ठा का प्रतीक है, ठीक है। तो ये आपका पहला सही है। राहुल साकत्यायन ने इसके निर्माण का काल 11वीं तथा 12वीं सदी बताया है, ये भी सही है। इस मंदिर समूह में सबसे बड़ा मंदिर गुजरदेव का मंदिर है, तो ये भी आपका सही है। इस समूह के अन्य मंदिरों में झूला देवी मंदिर तथा हाटकाली का मंदिर प्रसिद्ध है, नहीं ये आपका गलत है। तो 1 2 3 ABC राइट है आपका, तो ABC ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, वाइसराय लॉर्ड मेयो का अत्यंत प्रिय स्थान जहाँ पर भालू बांध, ताड़ी खेत, कालिका मंदिर, मन कामेश्वर मंदिर, नागदेव ताल है, तो ये कहाँ पे आपका, देखिए भालू ताल है आपका रानीखेत में, तो ऑप्शन नंबर ए, इसको ऐसे याद रख लो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। मानसखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान को वाराणसी का दूसरा रूप माना गया है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, मानसखंड की बात कर रहा है, ठीक है, और वाराणसी का दूसरा रूप इसको माना गया है, तो ये जगह कौन सी है, वागीश को, किसको, वागीश को। हरिद्वार में स्थित वह स्थान जहाँ पर
दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर, नॉट पेड़ पर, ठीक है, एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी तथा जिसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था, ठीक है। तो वो आपका कौन सा है? तो ये है आपका कुसा घाट। बहुत कुसा व्रत घाट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी पिंडदान वगैरह होते हैं तो वो कुसा घाट में ही होते हैं, ठीक है, कुसा व्रत घाट में। अगला है म्युनिसिपल गार्डन, नागडिब्बा, टोप डिब्बा, नाग देवता मंदिर जैसे दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है, ठीक है। तो ये अवस्थित है आपका देहरादून में। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी झील ताल है जिसका ऊपरी भाग मल्लीताल तथा निचला भाग तल्लीताल कहलाता है, ठीक है। ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका नैनीताल, तल्लीताल और मल्लीताल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर बिल्व पर्वत की तलहटी में स्थित है। मान्यता अनुसार पार्वती जी ने घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। वह स्थान कहाँ पर है, ठीक है। तो ये है आपका हरिद्वार में। नैनीताल जिले में संदर्भ में क्या सही नहीं है कह रहा है। 19वीं ईस्वी में नैनीताल के मल्लीताल में राजभवन व सचिवालय भवन की स्थापना यहाँ पे की गई थी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। 1962 में इसे उत्तर प्रदेश ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उपयोग किया जाता था, सही बात है। उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद इस भवन में उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, सही बात है। जो हाईकोर्ट है आपका वो यहीं पे है। 1921 में यह एक जिला बनाया गया, नहीं, ये आपका गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीम करोली महाराज द्वारा स्थापित हुआ मंदिर धाम जो आज तीर्थयाटन का मुख्य पड़ाव बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीम करोली बाबा आप लोग दर्शन देखते होंगे सोशल मीडिया पे भी, अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे देश विदेश से यहाँ पर्यटन आते हैं अभी, ठीक है। पर्यटन भी कह सकते हैं और श्रद्धालु भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों कह सकते हैं, क्योंकि वो एक टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है अभी, ठीक है, अभी के टाइम पे। तो ये है आपका कैंची धाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नैनीताल जिले के निम्नलिखित स्थलों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देखिए आपका जो ये सीरीज चल रही है, इसका जो वीडियो है, इससे आपके हर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहे हैं। अगर आज इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं, चैप्टर नहीं भी पढ़ते हैं, तो आप इससे ही आप इजीली सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अगर एग्जाम में आते हैं तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर टाइप का क्वेश्चन है और 300-400 क्वेश्चन एक चैप्टर के होना मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। देखिए नैनीताल जिले के संदर्भ में यहाँ पे पूछा है कौन सा सही नहीं है। कालाडूंगी यहाँ जिम कॉर्बेट का मकान है, संग्रहालय तथा वन प्रेमियों का आकर्षण केंद्र है। ये आपका पहला यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है मान्यता अनुसार नैना झील का नाम शिव द्वारा पार्वती का शव ले जाते समय पार्वती जी की आंख यहीं गिरी थी जिससे झील का निर्माण हुआ, ये भी सही है। कैंची धाम प्रतिवर्ष 15 जून को, देखिए रिसेंट में ही अभी 15 जून को यहाँ पे मेला लगता है, क्योंकि स्थापना वर्ष था इसका, स्थापना जो डेट मानी जाती है, तो यहाँ विशाल भंडारा होता है, ठीक है, सही बात है। और ये आपका राइट है, तो तीनों सही है, 14 सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऋषिकेश नगर स्थल के संदर्भ में क्या सही नहीं है। यह नगर देहरादून पौड़ी व टिहरी के बॉर्डर पर गंगा एवं चंद्रभागा नदी पर संगम पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पूछा क्या था रिसेंट में, ठीक है। आरोग्य एग्जाम में पूछा गया था कि ऋषिकेश कौन सी नदियों के मध्य है, तो चंद्रभागा नदी, याद रखना इसको, ठीक है, गंगा और चंद्रभागा। केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्माकुंड के बाद कुब्जाग्राम तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है जो वर्तमान का ऋषिकेश है आपका, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु ने मधु कैटव नामक दैत्य का वध यहीं किया, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित स्थलों और धार्मिक क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है कह रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला दिया हुआ है लक्ष्मण झूला दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हरिद्वार में है, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपका? हरिद्वार दिया हुआ है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ऋषिकेश में है। गोमुख उत्तरकाशी सही है, बद्रीनाथ चमोली सही है, कालीमठ सिद्धपीठ रुद्रप्रयाग सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई बॉर्डर टूरिज्म योजना के अंतर्गत शामिल किए गए सीमांत ब्लॉकों में निम्न में से कौन सा एक चयनित नहीं है कह रहा है, ठीक है। देखिए भटवाली उत्तरकाशी सही है, धारचूला पिथौरागढ़ सही है, जोशीमठ चमोली सही है, बट भीमताल नहीं, इसके अंतर्गत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनसा देवी मंदिर हरिद्वार नगर के पश्चिम में शिवालिक श्रेणी की किस चोटी पर शिखर पर स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये है आपका विल्व पर्वत पर, विल्व शिखर पर, ठीक है। देहरादून जिले में स्थित निम्नलिखित स्थानों के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। गलत का पूछ रहा है, तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है त्रिवेणी घाट, यहाँ गंगा तट पर होने वाली गौ आरती का प्रतिध्वनि नहीं होती, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी नीलकंठ मंदिर शिव मंदिर के समय तट पर सही बात है। भरत मंदिर ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है जो त्रिवेणी घाट के पास है, ये भी सही है। राम झूला पुल सर्वाश्रम के निकट स्थित है, ये भी आपका गंगा नदी के तट पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बागेश्वर शहर के निकट गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित वह शिव मंदिर जिसका निर्माण चंद्रवंशी लक्ष्मी चंद ने 1602 में करवाया था। तो किसका करवाया गया था? ये करवाया गया था बागनाथ मंदिर का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है, ठीक है। सप्तेश्वर मंदिर चंपावत में, ये आपका सही है, ठीक है। पांडु स्थल, ठीक है, तो ये आपका है, आपका भाग सही है।
सीराकोट मंदिर पिथौरागढ़ में है, पर मासी के मंदिर चमोली में नहीं है, मासी का मंदिर। ठीक है, निम्नलिखित में से वह स्थान वह नगर जो चामू या चौमू मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चौमू को पशुओं के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका अभी कल ही आपका जो आबकारी का एग्जाम हुआ है वहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, चौमू देवता के बारे में। ठीक है, तो जो चौमू देवता मंदिर है ये आपका कहाँ पे है, तो ये है आपका पंचेश्वर। ठीक है, पंचेश्वर कहाँ है आपका, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसको याद रखना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखिए यहाँ लोहाघाट भी दिया था, पंचेश्वर भी दिया था, ये दोनों आपके चंपावत जिले के अंतर्गत आते हैं, इसलिए प्रॉपर ये आपका चंचल में यहाँ पे मेला भी लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार जिले का वह स्थान जहाँ राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में भगवान शंकर का स्थान न देख पार्वती जी ने यज्ञ कुंड में समाहित हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका कनखल। रानीखेत के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, देखिए पहला है, मान्यता अनुसार कत्रु राजा सुधांग देव की रानी पद्मिनी ग्रीष्मकाल में यहाँ रुकती थी, जिसे इनका नाम रानीखेत पड़ा। सही है। अंग्रेजों द्वारा आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 में की गई। सही है। यह समुद्र से 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भी आपका सही है। ठीक है, गलत पूछा गया था। तो यह ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्लाइव का अत्यंत प्रिय नहीं, लॉर्ड क्लाइव का नहीं था। चंपावत के मीठा रीठा साहिब स्थान जो कि लदिया नदी है जो, ठीक है, लोधिया नहीं लदिया, एवं राटिया नदियों के संगम पर स्थित है। इस स्थल निम्नलिखित में से किस क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, लदिया और राटिया नदी का संगम कहाँ पे है, रीठा साहिब में। ठीक है, रीठा मीठा साहिब है, याद रखना। तो इसमें गुरुद्वारे की स्थापना कब की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1960 में की गई थी, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, अगला है, चंपावत जिले में स्थित वह गुफा जिसकी खोज 1993 में 14 वर्षीय बालक के स्वप्न में माँ दुर्गा के रूप में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये है आपका पाताल रुद्रेश्वर गुफा। अब क्वेश्चन पूछेगा पाताल भुवनेश्वर गुफा, वो आपके पिथौरागढ़ में है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा पूछेगा तो वो आपकी चंपावत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार जिले में स्थित रुड़की के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ठीक है, इस नगर की कल्पना तत्कालीन गवर्नर थॉमसन ने की थी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। इसका निर्माण कर्नल वीपी कार्टले के द्वारा नेतृत्व में किया गया। सही है। 1847 में रुड़की में एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये भी सही है। भारत में प्रथम बार 22 दिसंबर 1854 में रुड़की से पियान कलिया के बीच 2 मालवाहक डिब्बे के साथ रेल परीक्षण हुआ था। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो A B C सही है, D आपका गलत है, नहीं पूछा गया था। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह जो रहती है एग्जाम रिलेटेड आपको मिल जाती है, जो करंट अफेयर होती है तो वो मिल जाती है, और कुछ इंपॉर्टेंट PDF वगैरह होती है तो मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ करंट अफेयर रिलेटेड, जो इस PD वगैरह की जो PDF आती है। ठीक है, और साथ में आप प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो कि आपकी उत्तराखंड PCS की जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं और इस बार उत्तराखंड क्वेश्चन वेटेज कुछ ज़्यादा है तो आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।